देखा हुआ इनको, देखा हुआ ड्रामे में। हाँ, कौन सा वाला? धोखा। अच्छा हमसे ज्यादा नॉलेज है माशाल्लाह सब माओ को। ओह, 3 बजे हम लोग इसी के लिए इंतजार पे जल्दी अपनी माओ के पास आया हूँ क्योंकि मेरी एक माँ जा चुकी है एंड उम्रा के लिए जो हमारी माएँ जा रही हैं उसमें आप लोगों का, आप सबका साथ चाहिए। माओ ने आपको दुनिया में लाया है, उनके कदमों के नीचे रब्बुल आलमीन ने जन्नत रख दी है। वो बाप जो दरवाजा बना दिया है, आप अगर उनको उस जन्नत को और उस जन्नत के दरवाजे को ही आपने अपने घर से उठा के दूर कर दिया है। इस बहाने से अल्लाह पाक ने इनको भेजा है, क्योंकि पूरी दुनिया में ड्रामे देखे जाते हैं और लोग पसंद भी करते हैं इनको। तो जो ज़्यादा पसंद करेगा वो इनकी आवाज़ पे ज़रूर। 4 माएँ जा रही हैं, 8 माएँ जा रही हैं, तो आप लोग, मैं, हम सब कोशिश करें कि परवरदिगार हमें इस काबिल बनाए कि हम 40-50 और अनगिनत माओं को अल्लाह के घर भेजें। बिनते फातिमा ओल्ड होम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से 15 ज़ईफ़ माएँ जनवरी 2024 में उम्रे की साल हासिल करने जाएंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप भी किसी माँ के उम्रे का, उनके वहाँ खाने पीने के अखराजात उठाकर इस दुआओं के काफिले में शामिल हो। किसने सबसे पहले ड्रामा देखा हुआ है? तो शीन आप ही को, उम्मी भट्ट, आपने देखा हुआ इनका ड्रामा? उधर से जाके पूछो किसने देखा हुआ है? माशाल्लाह, आपने कहाँ देखा हुआ है इनको? देखा हुआ ड्रामे में? हाँ, कौन सा वाला? धोखा। अच्छा हमसे ज्यादा नॉलेज है माशाल्लाह सब माओ को। ओह, 3 बजे हम लोग इसी के लिए इंतजार पे जल्दी। नौशीन आप ही 3 बजे आता है, हमें ये भी पता है। जी जी। और ड्रामे में जो गजल चलती रहती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। ओहो, वो भी याद है। क्या बात याद है, कैरेक्टर याद है, है माशाल्लाह, अच्छी हुई है, वो याद है भाई। फैंस तो फिर ऐसे ही होती है। क्या बात है। तो कोई उम्र की गुंजाइश नहीं है उसके अंदर? देख ले, मैं भी बोलती है ना, वो बहुत अच्छे बोलती है। अच्छा, अक्ल वाली होती है ना, वो समझ वाले डायलॉग। क्या बात है, क्या वकील बात है तो अक्ल तो दिखानी पड़ेगी सामने में। अच्छा, वकील है उसके अंदर? मार पड़नी है। अच्छा, वकील है। पूछ रही थी, मैंने कहा कि आप कहाँ तक पढ़ी? तो बोला मैं नहीं 11वीं तक पढ़ा। अच्छा भाई पढ़ने वढ़ने का मुझे कोई शौक नहीं था। अच्छा। स्टूडेंट, 11वीं 12वीं में भागने वाला बच्चा। हाँ। लेकिन कहती है आप तो वकील हैं। एग्जैक्टली। तो जी बड़ा अच्छा दिन गुजरा, टाइम गुजरा, याद रहेगा हमें, बहुत दुआएं देंगे। जी जी। मुझे सबसे ज्यादा खुशी ना अपने बच्चों पे इस वक्त हो रही है कि मेरे बच्चे जी रहे हैं, हाँ, खुशी से जी रहे हैं, जिंदा दिली से जी रहे हैं, बिंदास होकर जी रहे हैं कि इनको ये पता है हाँ, कि हम लोगों ने बिल्कुल होश में है। जब आते हैं तब तकलीफ दे वाली बात होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल ऐसे खुशियों में हो रहे ढल जाते हैं कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आप देखें ना, ओमी भट्ट जैसे बेटे हैं, नौशीन आप ही जैसी बेटी हैं, तो इंशाल्लाह ये लोग कभी दुखी नहीं होंगे इंशाल्लाह। तो ओल्ड एज होम तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह सब लोग इतने अच्छे तरीके से रहते हैं। इतने, आप जब इंसान किसी को पहली नज़र देखता है तो उसका जो हुलिया होता है, जो उसकी सेहत होती है, वो बहुत कुछ कहती है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अजर दे, परवरदिगार आप लोगों के लिए वसीले बनाए। आमीन आमीन। इतना अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है कि आपने दुनिया में अपनी जन्नत कमा ली है। 15 माएँ जो हैं जो उम्रा के लिए जा रही हैं। जी जी जी। तो मैं लोगों से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस मंथली, हर महीने का एक फ़िक्स अमाउंट, कुछ भी हो सकती है, हर इंसान अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से एक फ़िक्स अमाउंट तय करे और वो अपने रब के रास्ते पे वो इन माओं के लिए दे। क्योंकि ये किसी एक की नहीं, हम सब की माएँ हैं। मेरे लिए ये और मेरे अपने घर में जो मौजूद है, वो ये सब एक ही है। मुझे कोई फ़र्क नहीं है। मैं खुद अपनी ज़ाती बात करूँ, कहना नहीं चाहिए, मेरा एक ईमान है। और मैंने अभी रिसेंटली किसी जगह, अल्लाह ताला मुझे दिखाना चाह रहे थे कि आपने अगर ट्रेड करनी है तो अपने अल्लाह के साथ करो। सूरह हदीद, अल्लाह कमी पेशी माफ़ करे अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कौन है जो मुझे लोन देगा, कौन है जो मेरे साथ बिजनेस करेगा, मुझे लोन देगा। तो अल्लाह से बेहतर तो बेहतरीन बिजनेस करने वाली ज़ात कोई नहीं है ना। तो मैं तो कहूँगी कि आप बिजनेस करें अपने रब के साथ, और आप माजी की जितनी सपोर्ट कर सकते हैं करें। क्योंकि जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे इंसान बात करे तो उसमें यही है कि अगर पैसा नहीं है, अगर फंड्स नहीं है, तो ख्याल नहीं रखा जा सकता। खाना पैसों से आता है, घर
पैसों से चलता है, बिजली पानी दुनिया सिर्फ एक सांस है जो बंदा पैसों से नहीं लेता, लेकिन अगर बीमार हो जाए तो वो सांस के लिए भी पैसे चाहिए। तो जितना लोग खुल के अपनी 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 हैसियत से, और हैसियत का भी बंदा ना सोचे इस काम में, आप हैसियत का भी ना सोचें, अल्लाह आपको वहाँ से वसीले आपके बना देगा। अगर आप इनकी कफ़ालत के लिए वसीला बनना चाहते हैं ना, तो अल्लाह आपकी कफ़ालत कैसे कैसे करेगा वो सोच ही कोई नहीं सकता। तो मेरा यही मैसेज है कि आज अगर 4 माएँ जा रही हैं, 8 माएँ जा रही हैं, तो आप लोग, हम सब कोशिश करें कि परवरदिगार हमें इस काबिल बनाए कि हम 40-50 और अनगिनत माओं को अल्लाह के घर भेजें और वैसे भी कमाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस औलाद से ज़्यादा बदनसीब कोई औलाद नहीं है, चाहे वो बेटी है चाहे वो बेटा, बेशक, ख़ास तौर पे बेटियां फिर दूसरों के घर चली जाती हैं। कुरान में जिक्र बेटे का है, बेटा ख्याल करेगा, चाहे वो 1 है चाहे वो 6 है। बेटियां तो दूसरों के घर की होती हैं, लेकिन बेटियां भी ख्याल करती हैं। जिन माओं ने आपको दुनिया में लाया है, जिनके कदमों के नीचे रब्बुल आलमीन ने जन्नत रख दी है, वो बाप जो दरवाज़ा बना दिया है, आप अगर उनको उस जन्नत को और उस जन्नत के दरवाजे को ही आपने अपने घर से उठा के दूर कर दिया है, तो आपने जन्नत और दोज़ख तो बहुत दूर की बात है, आपने दुनिया में ही अपने लिए दोज़ख बना ली है। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, हिम्मत इंसान करता है, नीयत इंसान करता है, दुनिया में हर चीज़ वापस आ जाती है, पैसा भी आ जाता है, बीवियाँ भी आ जाती हैं, बच्चे भी और हो जाते हैं, माँ और बाप वापस दूसरों के माँ बाप आ जाएंगे। मैं कहती हूँ ना, ये मेरी वालदा है, ये मेरी वालदा है, ये मेरी वालदा है, ये मेरी वालदा है, लेकिन मेरी असल में जिस औरत ने मुझे पैदा किया है तकलीफ़ों से, दर्द से, और बचपन से लेके हम 38 ईयर्स ओल्ड, मैं 2 कम 40 साल मेरी एज है, आज तक मेरी कफ़ालत करने वाली मेरी माँ और मेरी कफ़ालत करने वाले मेरे वालिद, उनकी जगह ये लोग भी नहीं ले सकते। तो अगर मैं उनको मुड़ के वो प्यार, वो इज़्ज़त, वो मोहब्बत ना दे तो मुझे मरने की क्या ज़रूरत है, मैं ज़िंदगी में ही मरी हुई। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अम्मी भाई, कैसे हैं आप? माशाल्लाह आपका तो बिनते फातिमा माओ से बड़ा एक पुराना रिश्ता है, रिलेशन है माशाल्लाह, अज़लान भाई उनकी टीम के साथ, नुमान हबीब माशाल्लाह। अम्मी भाई मुझे बताइएगा बिनते फातिमा ओल्ड होम के बारे में, उम्रा कैंपेन के बारे में प्लीज़। इतनी खूबसूरत बातें नौशीन जी ने जिस तरह से फरमाई हैं, वो इतनी अच्छी बात है कि आई गेस मैं अगर कुछ भी कहूँ वो भी बहुत कम पड़ जाएगा, क्योंकि मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं है, और जिसके माँ बाप नहीं होते उसको सबसे ज़्यादा फील होता है। मेरे माँ बाप जिस तकलीफ़ से गए हैं, जिस तकलीफ़ से गुजरे हैं, कैंसर के एक मोजी मर्ज से 8 साल तक लड़ते रहे, और उसके बाद इंतकाल कर गया। मुझे इनकी वैल्यू पता है। मैं जब भी यहाँ पर आया हूँ मुझे अजीब सी फील आती है कि मैं अपनी माओं के पास आया हूँ, क्योंकि मेरी एक माँ जा चुकी है। एंड ये है कि आप इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, ताकि वही बात है कि खुदा से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, खुदा से आप तिजारत कर रहे हैं, आप खुदा की राह में देंगे तो खुदा आपको देगा। बहुत सारे ऐसे यहाँ पे लोग हैं जो डोनेशन देते हैं, और आज देखें वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। तो मेरे आप सबसे इल्तिमास है, इन लोगों की मदद कीजिए। उम्रा के लिए जो हमारी माएँ जा रही हैं, उसमें आप लोगों का, आप सबका साथ चाहिए, ताकि आज एक बैच जा रहा है, आने वाले दिनों में एक बैच जाएगा, सबसे बड़ा बैच, वो उसमें आप अगर अभी से आप मदद करना चाहेंगे, तब तक वो उनका एक वसीला बनी जाएगा, और आप लोगों का भी वसीला बन जाएगा। जन्नत के दरवाजे आप लोगों को खुल जाएंगे। सारी परेशानियाँ यहीं से ही है, माँ के पाँव के तले जन्नत है। अगर इस जन्नत को आप लोगों ने पा लिया ना, तो उस जन्नत का क्या जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह अम्मी भाई। छोटा सा मैसेज दीजिएगा। देखें अल्लाह किस तरह जो है अपने बंदों को भेजता है इन माओं के पास, कि इनकी आवाज़ शायद उन लोगों तक पहुँचे और वसीला बने, सदका जारिया इनको जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए जिनको अल्लाह फ़रिश्ता बना के भेज देता है, ना रिश्ता है ना खूनी रिश्ता है, लेकिन अल्लाह फिर भी जो है इन बंदों को भेजता है। क्या कहेंगे इनका अचानक आना, अपील करना, क्या कहेंगे उम्रे की वजह से? ये नौशीन ने बहुत अच्छी बातें की हैं। शायद ये अल्फाज मेरे पास भी ना हो, और मैंने ज़िंदगी में इतने सालों में मैंने ना बोले जो नौशीन ने बोले हैं। तो ये तो अल्लाह को पता है कि ये किस बहाने से अल्लाह पाक ने इनको भेजा है, क्योंकि पूरी दुनिया में ड्रामे देखे जाते हैं और लोग पसंद भी करते हैं इनको। तो जो ज़्यादा पसंद करेगा वो इनकी आवाज़ पे ज़रूर पहुंचेगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह पाक इनको भी सेहत वाली ज़िंदगी दे और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे। आमीन आमीन आमीन। बस
और कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी खुद मुख्तार और इतनी खुददार और उस तरह की मुझे माँ लगती हैं जो कभी ज़िंदगी में शायद अपने मुंह से नहीं कहेगी। हाँ आप लोग दिल बड़ा करें जी, और जी। खोल के अपने दिलों को बिल्कुल खोल के मदद करें। भाई, पैसा जज़ाकल्लाह। देंगे तो पैसा अल्लाह ताला आपको देगा। अल्लाह। बकील इंसान रब को नहीं पसंद। अल्लाह। अगर आप कुरान खोल लें और हर एक से एक आयत जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मौजूद है। अल्लाह ताला कहता है मुझे बखील लोग नहीं अल्लाह, पसंद, मुझे अल्लाह। बखील लोग नहीं पसंद, हाय। मुझे खर्चने वाले पसंद। अल्लाह की राह में बेशक बेशक, गाड़ियाँ तो हम जज़ाकल्लाह। ले लेते हैं, घर तो हम ले लेते हैं, फरारियाँ तो ले लेते हैं, लेकिन जहाँ असल देना है, असल तो मकसद ज़िंदगी का यही है ना जी, बेशक कि हम क्या करके गए। अल्लाह तो पूछेगा कि ऐ मेरे बंदे मैंने तुम्हें नवाजा तो तुमने उसका क्या किया, बेशक। क्या अपने पे ही लगा के आ गए या दुनिया में कुछ और भी करके आए हो। तो अगर दुनिया में हम कुछ नहीं करें तो अफसोस है, बेशक अफसोस है। बेशक। आज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यकीन जानिए ये मामलात अल्लाह के हैं। मैं आपको बार बार कहता हूँ इसमें किसी की औकात नहीं है। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को फरिश्तों की शक्लों में अल्लाह ताला भेज रहा है कि जाओ इन माओं की आवाज़ बनो और उन तक पहुँचो कि जो इन माओं का वसीला बन सकें, जिनके दिल में अल्लाह बेचैनी डाल रहा होगा कि हम किसी तरह इन माओं की तरफ मदद का हाथ बढ़ाएं और उनकी इन बेटियों की आवाज़ आप तक पहुंचे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप नंबर नोट कर सकते हैं 0321207046 मैं आपको फिर बताता चलूँ, बिनते फातिमा ओल्ड होम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से 15 ज़ईफ़ माह जनवरी 2024 में उम्रे की सालत हासिल करने जाएंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप भी किसी माँ के उम्रे का, उनके वहाँ खाने पीने के अखराजात उठाकर इस दुआओं के काफ़िले में शामिल हो सकते हैं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।